हेलो बच्चों, मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आपने कल का कहानी पढ़ा, आपको कैसा लगा? कहानी छोटी थी ना, लेकिन थी अच्छी ना, क्योंकि उसको कैसे कैसे एक एक फिगर से कैसे कैसे चित्र के माध्यम से बताया गया था ना। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और आपको कैसी लगी आप मुझे बताओ। तो हर बार की तरह आज हमें फिर से एक नया पाठ पढ़ना है। आज हमें जो पढ़ना है वो कहानी, तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई होगा जो ना पढ़ा हो, है ना। बहुत ही मतलब बहुत ही छोटी और फेमस कहानी है। फेमस मीन्स प्रसिद्ध है, ज़्यादातर बच्चों को ये सुनाया जाता है। तो पाठ का नाम है अधिक बलवान कौन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पावर की बात हो रही है ना। जिसके पास ज़्यादा ताकत होगा वही ज़्यादा बलवान होगा। तो आज के पाठ में हमें यही पढ़ना है। तो बच्चों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए इसे शेयर करो। तो अब हम अपने अगले पाठ को पढ़ते हैं और उसमें आपको पता है कुछ शब्द हैं जो कि बताने पड़ेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो अभी आप छोटे हो, इसलिए आपको छोटी छोटी कहानियाँ दी जा रही हैं। अगर आप इसमें रुचि रखोगे तो आगे और बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं, तो आप और बड़े बड़े पाठों को पढ़ोगे और अभ्यास कार्य को पढ़ोगे। करना भी पड़ेगा, है ना। और इस पाठ में आपको अभ्यास कार्य भी मिला है, इसको आपको करना पड़ेगा। तो हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और उसके बाद में पाठ करते हैं अपने कहानी को, ठीक है। तो बच्चों, आज हमारे पाठ का नाम है अधिक बलवान कौन। छोटी सी कहानी है, इसे हमें पढ़ना है। तो पहले मैं इसे पढ़ करके आपको दिखाऊंगी, फिर आप इस पर अभ्यास कार्य को करना और पाठ को पढ़ना। तो इसमें हवा और सूरज में बहस छिड़ जाती है। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। एक बार क्या होता है कि हवा और सूरज में बहस छिड़ जाती है कि सबसे ज़्यादा ताकत किस में है। तो हवा कहता है सूरज से कि मेरे में ज़्यादा अधिक है ताकत, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। तो सूरज ने हवा से कहा, मुझ में ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पे पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो इस आदमी को कोट उतरवा देगा वही ज़्यादा बलवान है। तो उसे एक तरकीब सूझती है। उतने में वह एक आदमी को देखता है। तो इस तरह से बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो इस आदमी की कोट को उतरवा देगा शरीर से वही सबसे ज़्यादा बलवान माना जाएगा। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। तो इस तरीके से वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ। उसने कहा, ठीक है, अब दिखाओ अपनी ताकत। तो हवा जो है अपनी ताकत दिखाने शुरू करती है। तब तक क्या होता है, जब खूब तेज हवा चलनी शुरू होती है तो आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर में लपेटे रखा और जल्दी से कोट के बटन बंद कर लिए। तो जब हवा खूब तेज चलती है तो आदमी को कुछ दिखता तो है ही नहीं है, उसकी टोपी भी उड़ जाती है। और वो क्या करता है कि उसके शरीर से कोट ना निकल जाए, इसलिए वह जल्दी से अपने शरीर को खूब तेज से अपने दोनों हाथों के बीच में शरीर से दबाए रखता है कोट को, और जल्दी से कोट के जो आगे बटन लगी हुई है यहाँ पे, वो जो है बंद कर लेता है, शरीर से कोट ना निकले। हवा और ज़ोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके पास ही रहा। वह हवा थक गई थी। तो अंत में क्या होता है कि हवा जो है चलते चलते थक जाती है और वह आदमी नीचे गिर जाता है, लेकिन उसके शरीर से कोट निकलती नहीं है, बल्कि वह अपने बटन को जो है बंद कर लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। सूरज ने कहा कि अब तुम मेरी ताकत को देखो, मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ। तब तक खूब तेज से सूरज को तपन होने लगी, खूब तेज धूप निकल आई। अब आदमी ने जो कोट पहन रखा था उसने क्या किया, आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिए और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। तो क्या करता है कि कोट का जो बटन था उसे खोल देता है
और जो है गर्मी बढ़ने की वजह से वह कोट को उतार कर अपने हाथ में ले लेता है और लेकर के जाने लगता है। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। तो सूरज कहता है कि शर्त के हिसाब से क्या था कि कौन कोट उतरवा देता है। तो वो सूरज कहता है कि देख लिया ना मेरी ताकत, मैंने कोट को उतरवा दिया इसके। और वह सूरज को नमस्कार किया, उतरवा दिया कोट। फिर क्या होता है कि हवा ने जो है सूरज को नमस्कार किया और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ताकत को मान गई, तुम अधिक बलवान हो। तो इस तरीके से पाठ की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अब हम लोगों को इससे संबंधित अभ्यास कार्य भी करना है, तो हम चलते हैं अपने अभ्यास कार्य की तरफ। बच्चों, अगर पाठ आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से इस कहानी को आप अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ना, जिससे आपको कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों, हमारा पहला सवाल क्या है? हवा की बात। हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? तो सोचो, हवा को क्यों लगा होगा? क्योंकि हवा जो है, जब खूब तेज़ आंधी आती है तो सारे जगहों पे पेड़ उखड़ने लगते हैं और घर भी गिरने लगता है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ना। तो उसे लगता था कि मेरे इस तरीके से तहस नहस करने से मेरे से ज़्यादा बलवान कोई नहीं है। तो वह इसीलिए सूरज से जाकर के शर्त लगा लेता है। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती है? कोई तरकीब सोचो। तो हवा जो है सोचा कि अगर मैं उल्टे साइड से हवा चलूँगा तो इस आदमी की कोट जो है उड़ जाएगी और ये जो है कोट को उतार के फेंक देगा। तो यह तरकीब सोच करके उसने सूरज से बोला, तो सूरज से वह अपनी शर्त लगा लेता है। अगला सवाल है गर्मी। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया, तुम गर्मी लगने पे क्या करती हो? तो अब आप बताओ कि आप गर्मी लगने पे क्या करते हो? इस समय गर्मी हो भी रही है ना, तो आप क्या करते हो? तो हमें जब गर्मी लगती है तो क्या मन करता है कि कहीं ठंडी ठंडी हवा चले, वहीं चले जाएं। तो पहले तो हम पानी पीते हैं अपने शरीर के जो है अंदर की गर्मी को शांत करने के लिए। फिर पंखे के नीचे चले जाते हैं, कूलर के सामने बैठ जाएंगे, एसी के सामने बैठ जाएंगे, तो इससे गर्मी दूर हो जाती है। किसमें कितनी ताकत? बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, सूरज या हवा? तो मुझे ऐसा लगता है कि सूरज अधिक बलवान है। क्यों बलवान है? क्योंकि जो है हवा चलेगी तो हम कहीं छिप कर के एक जगह बैठे भी रह सकते हैं, है ना। लेकिन अगर खूब तेज़ तपन होने लगेगी, खूब तेज़ धूप हो जाएगी, तो हम छिप सकते हैं, लेकिन जो है गर्मी की वजह से हम कभी तो बाहर आएंगे ही। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सूरज अधिक बलवान है। अगला है हाथी या शेर। मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है। क्यों? हाथी तो बड़ी होती ही है शेर से, लेकिन शेर एक ऐसा जानवर है जो हाथी का भी शिकार कर लेता है ना। तो इस वजह से जो शिकार कर ले, जो जीत जाए, वही बलवान होता है। तो हमारे हिसाब से शेर अधिक बलवान है। गर्मी या सर्दी। मुझे लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है। क्यों? क्योंकि ठंडी में तो हम रजाई में छिप के बैठ जाएंगे, लेकिन गर्मी में तो हम कहीं भी नहीं बैठ सकते ना चैन से। जहाँ हवा चलेगी वहीं शांति से बैठेंगे, नहीं तो जो है ठंड ढूंढते ढूंढते फिरते रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये आधा अभ्यास कार्य पूरा हो गया है। अब आधा अभ्यास कार्य हम करेंगे आप कल के अगले वीडियो में। तो बच्चों, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करना, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपको क्या नहीं समझ में आया है। ठीक है, तो मैं उसे फिर से बताने का प्रयास करूँगी। और आपको एक गुड न्यूज़ देनी है कि मेरे चैनल को कल 1 महीने पूरे हो जाएंगे। तो इसकी वजह से मैं अपने इसी चैनल पर कल एक लाइव स्ट्रीम करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ो, जिससे आप मेरे लाइव सेशन में आ सको, और ढेर सारा कमेंट करो, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग मेरी वीडियो को आप लोग पसंद करते हैं। तो इससे मुझे थोड़ा उत्साह मिलेगा। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। कल हम लोग फिर एक नए लाइव सेशन में मिलेंगे। ठीक है, तो अब समय होता है आपके हेल्थ टिप का। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों, अब समय हो गया आपके हेल्थ टिप का। तो आपको पता है कि अपने
आपको स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या कुछ नहीं करना पड़ता है ना। तो सबसे पहली बात तो आपको जो है सोने और जगने का समय पूरी अच्छे से निर्धारित करना चाहिए। समय पर ही सोना हो, समय पे ही जगना हो, जिससे आपको आप शरीर को थकावट ना महसूस हो और आप पूरे दिन एनर्जी से भरे रहो। और आपको एक बात बताऊं, सोने के लिए हर जगह रोज रोज नहीं बदलनी चाहिए। जैसे अगर आप एक जगह सोते हो तो वहीं पे कोशिश करो कि वहीं पे सो। ये नहीं कि किसी दिन कहीं और सो गए, कहीं किसी दिन और कहीं सो गए। और आपको सोने के समय सोते वक्त ना तो टीवी देखनी चाहिए, ना ही लेटे लेटे टीवी देखो या हाथ में मोबाइल लेकर के बैठ कर के मोबाइल देखो। इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए, जिससे आपको अच्छी नींद आ सके। नींद बहुत ज़रूरी होती है। अगर नींद आप नहीं लोगे पूरा तो आप पूरे दिन थका थका अपने आप को महसूस करोगे, है ना बच्चों। तो आप कम से कम 7 घंटे की नींद लो आराम से, ठीक है। और अपने आप को तनाव से दूर रखो। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। पाठ से संबंधित अगर आपको कोई अभ्यास कार्य में कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें। लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। धन्यवाद।